वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो डिटेल सीरीज़ चल रही है उसमें से जो फर्स्ट फ्लाइट की डिटेल सीरीज़ है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। अभी हमने 5th यूनिट के 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे, ये 3rd पार्ट है, टी फ्रॉम असम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्रांजल एंड राजवीर। इस चैप्टर में 2 करेक्टर हैं, दोनों फ्रेंड हैं और दोनों एक साथ दिल्ली में पढ़ते हैं, लेकिन राजवीर दिल्ली का रहने वाला है और प्रांजल असम का रहने वाला है। एक बार इनके यहाँ समर वेकेशन होता है तो प्रांजल राजवीर को ऑफ़र देता है कि क्या मेरे साथ चलोगे मेरे गांव घूमने, समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। तो वो मान जाता है और इस पूरे चैप्टर में आपको इस पार्ट में इन दोनों की जो रेल की जो जर्नी है वो दिखाई गई है कि कैसे वो लोग असम पहुंचते हैं, फिर कैसे प्रांजल के पेरेंट्स आकर के उन्हें पिक करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक वेंडर आता है, चाय बेचने वाला, उनकी खिड़की के पास, क्योंकि वो लोग अभी ट्रेन में बैठे हुए थे, और वो आवाज़ लगाता है, चाय गरम गरम चाय, क्या कोई लेना चाहेगा। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, उनसे पूछता है कि क्या सर आप चाय पीना चाहेंगे। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल से। तो प्रांजल ने कहा अच्छा ठीक है 2 कप दे दो। दे सिप्ड द हॉट स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन दोनों लोगों ने बढ़िया गर्म जो धुआं निकलता हुआ पेय पदार्थ था ये चाय, उन लोगों ने सिपिंग की उसकी, यानी पिया उसे। ऑलमोस्ट एवरी वन इन दियर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो डेली लगभग 80 करोड़ कप्स चाय बनती है और पी भी जाती है। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल बड़े ही एक्साइटेड वे में पूछते हैं, अच्छा ऐसा, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। अच्छा तो चाय इतनी फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। पुल्ड आउट का मतलब होता है क्रॉस करना। ट्रेन क्रॉस कर जाती है स्टेशन से निकल करके। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल को डिटेक्टिव बुक्स के पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, तो अपना लिखा ना बरीड हिज नोज, इसका मतलब है कि वो अपना उस बुक को पढ़ने में बिजी हो गया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजीव भी बहुत पसंद करता था डिटेक्टिव स्टोरीज को, लेकिन बट एट द मोमेंट, उस टाइम पर, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन इस समय जो उसके अंदर जिज्ञासा थी वो ज़्यादातर थी किसकी, ट्रेन के बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी उसे दिख रही थी वो उसे देखने में ज़्यादा इच्छुक था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह बिल्कुल हरा हरा ही था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी हरियाली तो कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव अवे टू टी बुशेस। कुछ देर बाद जो पैडी के जो खेत थे, धान के खेत जिसे बोलते हैं, कुछ देर बाद वो खेत हट गए और अब किसके खेत आ गए, यानी कि जहाँ पर चाय की खेती होती थी उनकी झाड़ियाँ स्टार्ट हो गई। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। भाई बहुत शानदार, एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा ही सुंदर दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. सामने काफ़ी दूर पर हिल्स थी, और हिल्स के सामने, क्योंकि हिल्स थी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, लिखा हुआ है वुडेड का मतलब है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे थे उन हिल्स में, और उसी के सामने जो टी बुशेस थी उनका समुद्र पूरा का पूरा लहरा रहा था, और जहाँ तक आके देख सकती थी वहाँ सिर्फ और सिर्फ चाय की खेती ही दिख रही थी। ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figure. जो चाय के बागान थे, चाय के बागान में कुछ काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे, शेडी थे, और वो ऐसे ऐसे लहरा रहे थे जैसे उनको देख के ये लग रहा था कि इस खेत के बीच में डॉल के तरीके से वो इधर उधर, वो जो लिखा हुआ ना बुशेस, तो उन खेतों, उन बड़े बड़े पेड़ों के बीच में जो इसकी टी की जो रोज़ थी
वो डॉल की तरीके से लहरा रही थी हवा के साथ। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। कुछ दूरी पर ही अगली बिल्डिंग का मतलब है कोई फैक्ट्री टाइप की थी और उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, वहाँ कुछ काम चल रहा होगा। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर ने बड़े ही उत्सुकता के साथ चिल्लाया, हे देखो टी गार्डन। प्रांजल, हु हैड बीन born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट। तो राजवीर ने प्रांजल से कहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रांजल पला बढ़ा और उसका पैदाइशी भी वो वही एक प्लांटेशन में ही हुआ था, वो तो असम का ही रहने वाला था, तो उसने कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मोड में उसका साथ नहीं दिया। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। प्रांजल कहता है उसे कि भैया जाहिर सी बात है कि तुम्हें तो दिखेंगे यहाँ पर टी गार्डन, क्योंकि ये टी कंट्री है भाई। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। चाय की खेती में जो असम है वो सबसे ज़्यादा पार्ट डिस्प्ले करता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। कह रहे हैं कि परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ इतने सारे टी बाग गार्डन मिलेंगे कि तुम्हें लगता है कि इसके अलावा ज़िंदगी भर तुम और कहीं नहीं देखोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर ने कहा कि हाँ मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, जितना मैं पढ़ सकता था मैंने पढ़ा है। नो वन रियली नोज, और शायद कोई वास्तव में नहीं जानता कि हु डिस्कवर टी, बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। कि जो चाय की खोज है वो कोई नहीं जानता कि किसने की, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानियाँ? ये प्रांजल उससे पूछता है। वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। उसने कहा एक तो कहानी उसी चाइनीज़ एम्परर के बारे में है जो हमेशा पानी पीने से पहले उसे उबालता था। वन डे ऑफ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, जो लकड़ियाँ जला करके वो अपने बर्तन को गर्म करता था पानी बॉयल करने के लिए, उन ट्विग्स में से कुछ उसमें लीव्स लगी होंगी, वो उड़ करके यानी जलने के बाद उड़ी और उड़ करके वो पानी में गिर गई, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। और वो जब वो उसमें मिक्स हो गई तो एक डिलीशियस फ्लेवर उसको दिया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। वो कहा जाता है कि जो फ्लेवर देने वाली जो पत्तियाँ थी उस ट्विग्स की वो टी लीव्स थी। अच्छा नेक्स्ट, टेल मी अनदर। स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने कहा अच्छा तो फिर मुझे दूसरी कहानी भी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। भाई हमारे यहाँ भारतीय एक लीजेंड टू भी, यानी कि एक भारतीय कहानी भी है इसके बारे में फेमस। लिखा है बोधि धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बोधि धर्म एक शख्स के बारे में कहा गया है कि ये बुद्धिस्ट एसेटिक थे। एसेटिक का मतलब यहाँ पर यह है कि बौद्ध धर्म से बिलोंग करने वाले। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने क्या किए थे कि अपनी आँखों की जो पलकें होती हैं आईलिड्स को उसने काट लिया था। क्यों? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। क्योंकि जब वो मेडिटेशन कर रहा था तो उसको नींद सी लग रही थी, तो उसको गुस्सा आया कि मुझे नींद इन्हीं पलकों की वजह से आ रहा है। तभी क्या हुआ कि 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन्हीं आईलिड्स की जगह से 10 टी प्लांट्स निकले। और कहते हैं कि द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैन स्लीप। कहा जाता है कि जो ये लीव्स हैं इस प्लांट की, अगर उनको गर्म पानी में डाल करके पिया जाए तो नींद गायब हो जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाय को सबसे पहले चाइना में पिया गया था। राजवीर ने अपनी बात में ये जोड़ते हुए कहा, एज फार एज 2700 BC बिफोर क्राइस्ट, लगभग 2700 बिफोर क्राइस्ट के पहले की बात है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। एक्चुअली में जो ये वर्ड है ना, टी, चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और जो चाय है वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आई, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बीवरेज। और ये सुबह सुबह जो पेय पदार्थ होता है उसके बजाय ये मेडिसिन के फॉर्म में ज़्यादा काम थी, उस समय ज़्यादा करती थी। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू, लिखा हुआ है मरियानी जंक्शन। उसके बाद में खड़खड़ाते हुए ट्रेन जाकर के कहाँ से पहुँचती है? मरियानी जंक्शन में।
द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। लड़के क्या करते हैं, अपना अपना लगेज लेते हैं, ये दोनों राजवीर और प्रांजल, और अपना रास्ता नापते हैं, यानी कि अपना रास्ता जो उनका जो भीड़ से भरा वो प्लेटफॉर्म था। जाहिर सी बात है कि ट्रेन से उतरेंगे तो प्लेटफॉर्म की तरफ ही जाएंगे, काफ़ी भीड़ थी। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स उनका इंतज़ार कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो उनसे मिलते हैं। सोन दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकियाबारी, और उसके बाद में वो लोग डेकियाबारी के लिए जो टी बागान था उसकी तरफ निकल जाते हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जो डेकियाबारी है वहाँ का जो टी बागान है उसका जो मैनेजर है वो प्रांजल के फादर ही हैं। एन आवर लेटर द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, उसके बाद में जो मेन रोड से वो लोग ड्राइविंग कर रहे थे उससे एकदम से शार्पली वो अंदर की तरफ मुड़ती है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उसके बाद में जहाँ पर चरवाहे अपने जानवरों को चराते हैं तो एक गाँव का एक छोटा सा ब्रिज टाइप का था, वो उसे क्रॉस करते हैं। एंड एंटर्ड डेकियाबारी टी एस्टेट, और डेकियाबारी एस्टेट में वो पहुँच जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल मतलब पथरीला, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, एकड़ों एकड़ों तक सिर्फ चाय की बागान की जो झाड़ियाँ थी बस वही फैली हुई थी। ऑल नीटली प्रणड टू द सेम हाइट, और सबको, प्रण का मतलब होता है ट्रिम करना, यानी कि सबकी जो कटाई छटाई हुई थी बिल्कुल सेम हाइट में हुई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। अच्छा, वहाँ पर बहुत सारे जो प्लकर्स के ग्रुप थे, यानी कि जो जो चाय की जो प्लकिंग करते हैं, तोड़ते हैं चाय की पत्तियाँ, तो उन्होंने अपने प्लास्टिक एप्रॉन्स पहन रखे थे, बैम्बू बास्केट्स टांग रखी थी, और वो जो न्यूली स्प्राउटेड, स्प्राउटेड का मतलब होता है एक नए कनखे फूटना, उन न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को वो लोग तोड़ रहे थे बहुत हाइजीनिक तौर पे, क्योंकि उन्होंने एप्रॉन्स वगैरह सब कुछ पहन रखा था। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। प्रांजल के फादर ने अपने उसको गाड़ी को थोड़ा सा लो किया, क्यों उसकी स्पीड इसलिए लो की क्योंकि एक ट्रैक्टर था जिसमें टी लीव्स भरी हुई थी, उसे जगह देने के लिए कि ताकि वो निकल जाए। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ प्रांजल के फादर का नाम है। तो राजवीर उनसे पूछता है कि सर क्या ये सेकंड टाइम है, यानी कि फर्स्ट टाइम की जो खेती थी उसकी प्लकिंग हो चुकी है और ये फिर से स्प्राउटिंग लीव्स हैं, अब इसकी दोबारा कटाई हो रही है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, मतलब ये मई से जुलाई तक चलता है और सबसे अच्छी चाय भी इसी टाइम पर उगाई जाती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के फादर ने बड़े सरप्राइज में कहा, अच्छा तो तुम काफ़ी होमवर्क करके आए हो इसका मतलब। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो राजवीर हाँ बात मानता है और कहता है हाँ मिस्टर बरुआ, मैं काफ़ी चीज़ इसके बारे में पढ़ करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन मुझे लगता है कि मैं और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें जान लूँगा जब तक मैं यहाँ पर लगभग हूँ। सो दैट्स इट, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था वो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।